हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन मोक्ष। मैं हूं काजल वर्मा फ्रॉम डिवाइन सोल केव से। आज हम टैरो रीडिंग के लिए हाजिर हैं आपके सामने, बिकॉज नया हफ्ता नया सप्ताह शुरू हो चुका है, यानी न्यू वीक हमारे सामने है। एंड आज मैं लेके आई हूँ 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, यानी 12 राशियों के लिए टैरो गाइडेंस। आज राइडर वेट से हम टैरो डेक से हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, प्रेडिक्शन निकालेंगे, सो दैट आप के नए हफ्ते में क्या चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एंड कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, कौन सी चीज़ों का रखना है ख्याल। ये बताएंगे हमारे ये कार्ड्स। अगर आपने ये चैनल को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए एंड आप हमें फॉलो कर सकते हो डिवाइन सोल केव पेज पे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रेडिक्शन, दैट इज फॉर एरीज, यानी जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए आज हम सबसे पहले प्रेडिक्शन निकालने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, यानी उसमें आपको करना क्या है, आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी सवाल है वो आपको सेंड करना है एंड हम आपको रिप्लाई करेंगे ऑन डिवाइन मोक्ष पेज के कमेंट सेक्शन में ही। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट प्रेडिक्शन, जो कि है एरीज के लिए, यानी जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए ये प्रेडिक्शन है। एरीज वालों के लिए चेक करते हैं। एरीज वालों जो टाइम है वो आपके फेवर में नहीं है। मनी इश्यूज हो सकते हैं, करियर रिलेटेड थोड़ी सी ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, उतार चढ़ाव का टाइम है, बट आप बहुत ही एक समझदार पर्सन हो, समझदारी है आपके माइंड में। अपनी समझदारी को अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इस सिचुएशन से अपने आप को डेफिनेटली निकालने वाले हो आप। ध्यान रखिए अपनी पर्सनल लाइफ का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का एंड अपने माइंड को इस टाइम पे सही तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वृषभ राशि, यानी जिनकी भी टॉरस ज़ोडिएक साइन है तो उनके लिए ये नेक्स्ट वीक में क्या गाइडेंस है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, यानी काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर हैं और आप सोच रहे हो कि कैसे चीज़ों को मैं कंट्रोल करूं, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत इगोइस्टिक हैं, यानी थोड़े से स्टबर्न हैं, थोड़े से आपके फेवर में नहीं है, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के। फाइनेंसेस भी अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशंस ही रहने वाली है इस नेक्स्ट वीक में। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कीजिए, ओवर स्पेंडिंग इस हफ्ते आप अवॉइड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू टॉरस ज़ोडिएक साइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं जेमिनाइज के लिए। लेट्स सी जेमिनाइज के लिए क्या आ रहा है। जेमिनाइज के लिए कार्ड्स निकालने रहे हैं हम। जेमिनाइज यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक मनी फ्लो होने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई रुके हुए काम हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। आप काफ़ी टाइम से कोई चीज़ करना चाहते थे बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक आप वो चीज़ें कर सकते हो। यानी ओवरऑल ये जो वीक है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है एंड चीज़ें जो हैं वो आपके सपोर्ट में रहने वाली है। बी पॉजिटिव एंड वर्क ऑन योर करियर, योर रिलेशनशिप्स एंड ऑन योर सेल्फ। एकदम आउटकम आपके फेवर में आएगी ही आएगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द जेमिनाइज, यानी जिनकी भी मिथुन राशि है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्क की, यानी जिनकी भी कैंसर है। लेट्स सी उनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए कैंसर यानी जिनकी भी कर्क राशि है, अब बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है। वो चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो आपको होनी चाहिए एंड आप सिर्फ ख्याली जो महल है वो मत बनाइए। फैक्ट्स और जो भी एनालिसिस हैं आपके, उनके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग अपनी लीजिएगा। रिलेशनशिप में भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो कहीं पे ट्रैवल करने का तो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। आपको यहाँ पे इस टाइम पे ज़रूरत है एक ऐसे पर्सन की जो आपको सही गाइड कर सके,
जो आपको ऐसी एडवाइस दे सके जो आपके बेटरमेंट के लिए हो। एंड आपको या तो खुद किसी की हेल्प करनी है, या अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प लेने में मत झिझकिए, मांगिए, जिससे मतलब जिसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट है उससे आप हेल्प मांग सकते हो। सो डोंट हेसिटेट एंड आस्क फॉर हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प, वट एवर यू नीड right now, whatever you feel right now, talk to your close ones. So all the best to कर्क राशि वाले जातक या फिर कैंसेरियंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लियो की, यानी जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए हम कार्ड पिक करने लगे हैं। सिंह राशि जिनकी है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हो इस हफ्ते काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। आपको ऐसे लगेगा कि मीन्स कोई पर्सन मेरे खिलाफ बुराई कर रहा है, या आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई बांध रहा है। इन चीज़ों से आपको निकलना है, बिकॉज एट द एंड एक बहुत अच्छी सुपर न्यूज़, गुड न्यूज़, फेवरेबल सिचुएशन आपके कदमों में आने वाली है। सो इस टाइम पे अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर, अपने पाथ के ऊपर, अपनी जर्नी के ऊपर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड किसी को भी अपनी लाइफ में कंट्रोल मत करने दीजिएगा। वेन एवर यू फील लाइक कुछ भी अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है तो ऑटोमेटिकली अपनी क्लेंजिंग करनी ही है आपको इस वीक स्पेशल। सो ऑल द बेस्ट टू लियोस। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्गो की, यानी जिनकी भी कन्या राशि है, ये गाइडेंस उनके लिए है। जिनकी भी कन्या राशि है उनके लिए फर्स्ट गाइडेंस है कि आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, यानी आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको अपने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट लेके आना है। बिकॉज मे बी शायद इस टाइम पे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, चीज़ें नहीं हैं आपके फेवर में, इमोशनली आप वीक फील कर सकते हो, मे बी कुछ लॉस हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ दिनों में। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें, वो अभी आपको इमोशनली, मेंटली अफेक्ट कर रही हैं, स्पेशली इमोशनली अफेक्ट कर रही हैं। सो उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालना है। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट इज, अगर बात करें हम करियर की, मनी की, तो मनी का फ्लो तो है आपकी लाइफ में, बट एक बैलेंस्ड रहेगा, यानी स्टेबिलिटी रहेगी मनी में। बहुत ओवरफ्लो या बहुत ज़्यादा मनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यस एक रेगुलर जो मनी फ्लो रहता है एक पर्सन की लाइफ में, वो आपकी लाइफ में रहने वाला है। सो अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आप वीकनेसेस पे फोकस कर रहे हो। सो इस चीज़ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिब्रा की, यानी जिनकी भी तुला राशि है। सो लिब्रास के लिए चेक करते हैं हम कि क्या आ रहा है कार्ड्स में। सो जिनकी भी तुला राशि है, लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस का आप वेलकम कर सकते हो। यानी आप अब इस टाइम पे हम कहेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, यानी एक ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप दुखी फील कर सकते हो, आप फील कर सकते हो कि लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं वो शायद अच्छे नहीं हैं, या आप उनसे टैकल नहीं कर पा रहे हो, बट एट द एंड ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेके आने वाले हैं। आपके जो लॉयल लोग हैं आसपास, भरोसेमंद जो लोग हैं, आप उन पे ट्रस्ट कीजिए। एंड पीछे जो लाइफ स्पेंड कर ली है वो कर लिया, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप अपनी भी कर सकते हो, बट यह है कि सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जिसको आपको लेके आना है इस वीक में। सो ये वीक कहता है कि चेंजेस तो होने हैं, क्योंकि वो डेस्टाइंड है, वो एक कुदरती चीज़ है जो होनी ही होनी है आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, यानी अपने अंदर एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द लिब्रास। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कॉर्पियो की। सो स्कॉर्पियो के लिए चेक करते हैं
कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस आती है। गाइस, अगर आप रेजोनेट करते हो इन सारी रीडिंग्स के साथ तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज वो हमें मोटिवेशन देगी और हम आपके लिए अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स की रीडिंग्स जो है वो लेके आते रहेंगे हर वीक। सो नेक्स्ट फॉर स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। जो स्कॉर्पियोज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि मे बी शायद वो कुछ नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, शायद वो एक तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। पास्ट की काफ़ी चीज़ों से वो परेशान हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे पास्ट इज गॉन। सो जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा, बट आप अपनी मेंटल कंडीशन जो है उन चीज़ों से अफेक्ट करो, यानी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी वाली फीलिंग्स आ सकती हैं। सो उनको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस न्यूज़, कोई सेलिब्रेशंस, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। सो उन पे फ्यूचर पे फोकस करना है आपको, रेदर देन पास्ट के ऊपर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्कॉर्पियोज। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैजिटेरियस की। सो लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है हमारे कार्ड्स में। सो फॉर सैजिटेरियस, सो सैजिटेरियस ट्रैवल के चांसेस हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड तो उसके भी चांसेस बन सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अपने साथ ही, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके खुद के साथ स्ट्रिक्ट हो रहे हो, जो कि नहीं होना है। सो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बाकी करियर वाइज ग्रोथ है, मनी फ्लो है, एंड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, सर्कमस्टांसेस आर इन योर फेवर। बस ये कि खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मत होइए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग पे फोकस कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए। आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वॉक पे जाइए, सो दैट आपकी ग्राउंडिंग हो सके। ट्रीज, सन, मून, इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न की। सो कैप्रिकॉर्न के लिए लेट्स सी क्या कह रहे हैं कार्ड्स। सी कैप्रिकॉर्न्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिन्होंने पूरी तरह से आपको तोड़ दिया, यानी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है या फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है ना। तो इन चीज़ों ने आपको एकदम से तोड़ दिया है और आप नहीं टैकल कर पा रहे हो, इमोशनली वीक, डाउन फील कर रहे हो, सैड वाली फीलिंग है। बट इन चीज़ों से अब आपको निकलना है, बिकॉज ये चीज़ें जो थी आपकी लाइफ में एक लेसन थी, यानी आपकी लाइफ में एक लेसन क्रिएट कर रही थी, आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कुछ, और ये समझना ही आपके लिए ज़रूरी था इस लाइफ जर्नी में। सो अगर आप ये समझ चुके हो तो वो टाइम बीत चुका है। अब आप बिल्कुल रेडी हो अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें लाने के लिए, कोई नई चीज़ों पे वर्क करने के लिए। सो उन पे फोकस कीजिए। रही बात मनी फ्लो की, तो एक बैलेंस्ड मनी फ्लो रहने वाला है इस हफ्ते, एंड मनी आती जाती रहेगी, स्टेबल रहेगी, बट बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्वेरियस की। सो एक्वेरियस के लिए कैसा है ये न्यू वीक। सो लेट्स चेक इट आउट। फॉर एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्टक हो, आप फंसे हुए हो, वहीं पे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट आपके पास पूरा कंट्रोल है, पूरी पावर है। आप 3 वीक्स तक थोड़ा सा वेट कीजिए। 3 वीक्स के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ, कोई बूस्ट मिल सकता है आपको, एंड आपको आपके अंदर जो एक पावर है, स्ट्रेंथ है, आप उस पर फोकस कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, rather देन इधर उधर आप फालतू में किसी से भी आस मत लगाइए। यानी आप खुद के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो पोजीशंस भी मिलेंगी और ग्रोथ भी मिलेगी। यानी सेल्फ ट्रस्ट यहाँ पे करना है और अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है, किसी और के गोल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। सो वर्क ऑन योर जर्नी, दैट्स फॉर एक्वेरियस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस। सो पाइसेस के लिए चेक करते हैं हम कि क्या आ रहा है इन द कार्ड्स।
सो फॉर Pisces, फर्स्ट इज दैट इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रांग फील करने वाले हो, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे चलने वाले हैं इस वीक, एंड आप कुछ चीज़ों में डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो। आई मीन यू फील कंफ्यूज्ड और स्टक फील कर रहे हो। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है आपको। एंड थर्ड वन इज किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, किसी ने आपके साथ समवन बैक स्टैम्प किया हो आपको, बट आपको अब क्या करना है, वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो लेट बायगॉन्स द बायगॉन्स, यानी जो बीत गया है उसको छोड़ दीजिए एंड अपने करंट सर्कमस्टांसेस, करंट सिचुएशन पे आपको फोकस करना है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ठीक है आपकी लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ली है चीज़ें, या आपने फील कर लिया होगा कि सब कुछ खत्म है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। सो वो पुरानी चीज़ें, स्ट्रेस वाली लाइफ को छोड़िए एंड शिफ्ट कीजिए अपना माइंडसेट ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर जर्नी, ऑन योर करियर एंड ऑन योर लाइफ। सो ये थी 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए प्रेडिक्शंस फॉर न्यू वीक, यानी आपको ये प्रेडिक्शंस अप्लाई करनी है। और अगर आप रेजोनेट करते हो तो डेफिनेटली हमें शेयर कीजिए अपनी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए एंड होपफुल रहिए।